एक गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी सुनीता और बेटी प्रिया के साथ रहता था। रमेश बेहद मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी फसलें खराब हो रही थी। उसके घर में कर्ज बढ़ता जा रहा था और वह दिन रात परेशान रहता था। गांव वाले कहते थे कि उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। सुनीता को भी धीरे धीरे अजीब अजीब सपने आने लगे, जिसमें एक बूढ़ी औरत उसे परेशान करती थी। उनके घर में हर दिन कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। चूल्हा खुद ब खुद बुझ जाता, पानी के मटके फूट जाते और रमेश की तबीयत भी खराब रहने लगी। एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने गांव के लोगों को जादू टोने और बुरी नजर से बचने के उपाय बताए। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर साधु से अपनी समस्या बताई। साधु ने कहा, यह तुम्हारे अपने कर्मों की परीक्षा का समय है। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसका अंत तुम्हारे विश्वास और सच्चे कर्मों से होगा। साधु ने उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने और प्रतिदिन दीप जलाने का सुझाव दिया। रमेश और सुनीता ने पूरे विश्वास के साथ साधु की बात मानी। धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। फसलें ठीक होने लगी, घर में सुख शांति लौट आई और रमेश का स्वास्थ्य भी सुधर गया। लेकिन एक दिन सुनीता को पता चला कि जादू टोना करने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी पड़ोसन कमला थी, जो रमेश की तरक्की से जलती थी। सुनीता ने क्रोध के बजाय कमला को माफ कर दिया और उसे गले लगाते हुए कहा, बुराई का अंत केवल प्यार और क्षमा से होता है। यह कहानी सिखाती है कि जादू टोना और बुरी शक्तियां केवल तभी हावी हो सकती हैं जब हमारा विश्वास कमजोर हो। सच्चा प्यार, विश्वास और कर्म हर बुराई को हरा सकता है।